जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी का बहुत महत्व होता है। साल 2024 में शरद नवरात्रि में इन दोनों ही तिथियों को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं, आपको बताते हैं कि इस बार अष्टमी कब है और नवमी तिथि कब रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हुई है। ऐसे में बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके व्रत का पालना करते हैं और कन्या पूजन करने से पहले हवन करते हैं, जिसे पूर्णाहुति हवन कहते हैं। और कुछ लोग नवमी तिथि के दिन हवन करने के बाद कन्या पूजन करके व्रत का पालना करते हैं। अब ऐसे में इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर के बाद से यानी दोपहर 12:33 से शुरू होगी और 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। अगर नवरात्रि में माँ दुर्गा पूजा के क्रम में देखें तो 10 अक्टूबर गुरुवार को ही अष्टमी तिथि पड़ रही है। भले ही सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि विद्यमान ना हो, लेकिन जो भक्त पूरे उपवास रखते हों या जिनके यहाँ पर भी अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता हुआ 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन अष्टमी की पूजा कर सकते हैं, महाअष्टमी मना सकते हैं। और नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 पर और समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 10:58 पर। ऐसे में अगर नवरात्रि के क्रम के अनुसार देखा जाए तो 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही महानवमी तिथि रहेगी, भले ही सूर्योदय के समय नवमी तिथि विद्यमान ना हो। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको किस दिन अष्टमी की पूजा करनी चाहिए, नवमी की पूजा करनी चाहिए, आपको किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। तो देखिए, तिथियों के अनुसार तो इसी प्रकार आपको अष्टमी या नवमी मनानी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो तिथियाँ 2 दिन पड़ती हैं, तब उनमें आपको आसपास आपके समाज में, आपके क्षेत्र में जिस दिन भी अष्टमी मनाई जा रही हो या नवमी मनाई जा रही हो, तब आपको उसके अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि की पूजा करनी चाहिए या उसके अनुसार ही कन्या पूजन करना चाहिए। वैसे तो हिंदू धर्म में उदया तिथि बहुत शुभ मानी जाती है या मान्य होती है, लेकिन इस बार अष्टमी हो या नवमी हो, सूर्योदय के समय पर विद्यमान नहीं रहेगी। जिस तारीख में अष्टमी तिथि पड़ रही है उस दिन भी अष्टमी तिथि दोपहर के बाद से शुरू होगी। लेकिन अगर बात करें नवरात्रि में नौ दुर्गा पूजा के क्रम का, तो यदि आप इस प्रकार के उदया तिथि के अनुसार लेंगे तो आपके बीच में एक दिन नवरात्रि की पूजा को छोड़ना पड़ेगा, तो सही नहीं होगा। इसलिए आपको यदि हो सके तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि की पूजा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी की पूजा और 11 अक्टूबर शुक्रवार को नवमी की पूजा करके 12 अक्टूबर शनिवार को कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन करना चाहिए। अब कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन बहुत से लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद शाम के समय कर देते हैं या कुछ लोग नवमी तिथि के दिन करते हैं। तो वैसे में आप पहले ही जिस नियम का पालन करते आ रहे हैं आप उसका ही पालन करें। और अगर आप पहली बार यह व्रत शुरू कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नौ दुर्गा की पूजा पूरे 9 रात और 9 दिन की जाती है। चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन हो या नवमी के दिन हो, तो आपको माता रानी की पूजा तो 9 दिन पूरा करनी ही चाहिए और 9 दिन की पूजा के बाद ही आपको कलश या चौकी हटानी चाहिए। लेकिन कई बार भक्तों के साथ कुछ समस्या होती है जिस कारण से वे चौकी को अष्टमी के दिन ही हटाना चाहते हैं, तो आप शाम को सूर्यास्त से पहले तक चौकी कभी भी हटा सकते हैं। अगर रही बात हवन या कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की, तो कन्या पूजन हो या फिर हवन, आप सुबह कन्या पूजन तो आपको सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले तक कर लेना चाहिए और इसी के अनुसार आपको कन्या पूजन करने से पहले हवन भी करना चाहिए। नौ दुर्गा की पूजा करने के बाद सभी नौ दुर्गा का ध्यान करके अंतिम दिन पूर्ण हो जाती है, जिससे सभी नौ दुर्गा के बीज मंत्र का जाप करके खीर से या हवन सामग्री से अग्नि में आहुति दी जाती है। माँ दुर्गा से प्रार्थना की जाती है इन 9 दिनों में यदि हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो, यदि हमसे उपवास करने में कोई भी कमी रह गई हो या पूजा पाठ में हमारी श्रद्धा में कोई कमी रह गई हो, तो माता रानी हमारी पूजा को, हमारे उपवास को उस कमी सहित स्वीकार करें और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पंचांग के अनुसार कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से लेकर शाम 5 बजे तक
किया जाएगा। अधिकतर लोगों का प्रश्न यह भी पड़ता है, जिस दिन हम व्रत का पालना करेंगे उस दिन क्या हम 2 बार भोजन कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप सुबह और शाम 2 समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी भोजन करें वह घर का ही भोजन हो। बाहर का भोजन आपको नहीं करना चाहिए और भोजन एकदम सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का। और इस दिन भूले से भी मांसाहार का सेवन ना करें। आपको चाहिए कि 9 दिनों की पूजा, 9 दिनों के व्रत खंडित ना हो सके। कई बार होता है कि कन्या पूजन के दिन ही, हवन के दिन, कलश विसर्जन के दिन माताओं बहनों को पीरियड्स हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि आपने पूरे उपवास रखे हैं और अब आप अगर कलश विसर्जन या चौकी विसर्जन नहीं कर पाती हैं, तो आप अपने घर के किसी सदस्य से कलश विसर्जन, चौकी विसर्जन या फिर हवन, कन्या पूजन आदि करवा सकते हैं। और अगर घर पर भी कोई ना हो तो आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन भी आप कलश विसर्जन या चौकी या फिर कन्या पूजन आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। आप अपने क्षेत्र में अष्टमी तिथि किस दिन मना रहे हैं या नवमी तिथि किस दिन मना रहे हैं और किस दिन आप कन्या पूजन करने वाले हैं, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।